स्वागत सभी क्रिकेट फैन समाज की। हर्षित राणा के रोल्ड आउट होने के बाद केकेआर की वीकनेस क्या, स्ट्रेंथ क्या है और हर्षित राणा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कौन होगा, क्या होगा और टीम फ्रेंचाइजी का माइंडसेट क्या होगा, तो उन सब के चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो। तो देखो मेरे भाई कि पहले हर्षित राणा की बात करते हो। देखो हर्षित राणा के रोल्ड आउट होने के बाद जो कि अब टीम फ्रेंचाइजी का जो माइंडसेट है, देखो हर्षित राणा भी रूल्ड आउट है, आकाशदीप भी रूल्ड आउट है। तो अब बचा इनके पास वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी। उमरान मलिक का प्रॉब्लम एक है कि वो आपको पूरे सीजन वो मैच नहीं खेलेगा, आपको सबको पता है। क्योंकि लखनऊ में मयंक यादव भी इसी तरीके का, क्योंकि वो फास्ट बॉलर 150 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। तो मतलब पूरे सीजन में मतलब खेलना मतलब इम्पॉसिबल सा है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आएगा, मतलब और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उमरान मलिक आएंगे, बॉलिंग करेंगे, चले जाएंगे, 1 2 ओवर 3 ओवर करेंगे, चले जाएंगे। मतलब आपको विकेट देंगे नहीं देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। पावर प्ले में विकेट देंगे नहीं पता, डेथ ओवर में या डेथ हो तो मतलब कि उनका जो इकॉनमी रेट बहुत ही पिटते हैं, और पावर प्ले में हालांकि वो पिटते हैं। तो इनका जो इकॉनमी रेट है उमरान मलिक का बहुत मतलब कि चिंताजनक है, मतलब टीम फ्रेंचाइजी के लिए। और जो कि केकेआर के हेड कोच है आकाश, मतलब करो अभिषेक नायर, उन्होंने भी मतलब ये जाहिर किया कि उनके ऊपर एक मतलब उनकी जो बॉलिंग है उमरान मलिक की, उनके ऊपर उनको बस एक ही लेंथ पे पटकने के लिए कहा जा रहा है, जो कि हार्ड लेंथ है। हार्ड लेंथ पे बस उनको बॉलिंग किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, मतलब उमरान मलिक को, तो बस आपको इसी लेंथ पे पटकना है। तो ये हो गई उमरान मलिक की। उमरान मलिक के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि मतलब बहुत 2 3 4 साल 5 साल 2 3 4 5 सीजन हो गए उनको कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं आ रही आईपीएल में। फिर भी मतलब एसआरएच में थे, पिछले 2025 में आए केकेआर में, फिर इंजर्ड हो गए, फिर इस बार आए। अब देखते हैं क्या करते हैं, पर उनको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। इस आईपीएल 2026 में उनको 18-20 विकेट लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी की देखो भाई, वो बंदा अच्छा बॉलर है। अभी एक मैच हुआ था केकेआर का, यूट्यूब पे भी लाइव था और सब लोग देख रहे थे, बढ़िया मैच हुआ था। कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट लिया था, मतलब 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट लिया था। और मतलब बढ़िया बॉलिंग कार्तिक त्यागी। पर प्रॉब्लम ये कि मतलब एक्सपीरियंस नहीं, उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं, मतलब प्रेशर वाले मैच में कैसे परफॉर्म करना है, अगर लाइक एसआरएच अगर दानों वाली टीम आ गई तो वहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है, तो ये सब चीज़ें उसके पास परफॉर्म मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। तो बस मैं यही चाहता हूँ यार कि देखो वैभव अरोड़ा, कार्तिक, जो हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा का कॉम्बो क्या बढ़िया था। मतलब सबको पता है कि तो 2024 का जब आईपीएल जीते, मतलब कि क्या है, तो मतलब गजब परफॉर्म करता है, मतलब वैभव अरोड़ा ने भी अब कर भी रहा है बंदा। तो मतलब वैभव अरोड़ा का देखो ना, तो वैभव अरोड़ा के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। हर्षित राणा के जाने के बाद सारा प्रेशर वैभव अरोड़ा के ऊपर आ जाएगा। वैभव अरोड़ा को परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब तब हर्षित राणा और आकाशदीप रूल्ड आउट हो गए, तो और पथिराना का भी मतलब कुछ कंफर्म नहीं कि मतलब कौन आएगा बॉलिंग करने, क्यों कौन नहीं आएगा। मतलब अब पथिराना आएंगे नहीं आएंगे उनका भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो अगर उनका कंफर्म नहीं है, तो मतलब अब टीम का माइंडसेट क्या है? टीम का माइंडसेट ये है कि देखो अब केकेआर का माइंडसेट ये है कि मतलब कि वैभव अरोड़ा के ऊपर, मतलब वैभव अरोड़ा को डेथ ओवर में भी बॉलिंग करनी पड़ेगी और पावर प्ले में ही बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब पथिराना के जाने के बाद डेथ ओवर और पावर प्ले का सारी जिम्मेदारी वैभव अरोड़ा पे आ गई है, अब हर्षित राणा के भी जाने के बाद। तो मतलब कि वैभव अरोड़ा के ऊपर, मतलब मैंने बोला नहीं कि वैभव अरोड़ा के ऊपर मतलब इस सीजन में बहुत प्रेशर है उस बंदे के ऊपर, बहुत पर कैमरन ग्रीन के ऊपर मतलब मिडिल ओवर में परफॉर्म करने की जिम्मेदारी, मिडिल ओवर मतलब बॉलिंग करने की जिम्मेदारी। हो सकता है कि कैमरन ग्रीन को इस सीजन में 3 या पूरे के पूरे 4 ओवर डालने भी पड़े और बैटिंग भी उसको करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब कैमरन ग्रीन को आंदर रसेल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी ड्रेन ब्राउ, मतलब रसल द मसल का मतलब पूरी जिम्मेदारी है। वो बंदा मतलब उन लोग कैमरन ग्रीन को एक पूरे तरीके से एक शेप में पूरी तरीके से ढाल रहा है। मतलब जैसे रसल परफॉर्म करता था, हारे हुए मैच को जिता देता था, जीते हुए मतलब जहाँ मतलब रन बना था वहाँ रन बना, जहाँ विकेट ले नहीं पा रहा तो विकेट लेता था। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें करनी है मतलब कैमरन ग्रीन को भी, और वही बना भी रहा है मतलब रसल द मसल, वही शेन वाटसन और ड्वेन ब्रावो सब लोग मिलके कैमरन ग्रीन के ऊपर यही काम कर रहे हैं कि आपको मतलब परफॉर्म करना है, जैसे आंद्रे रसल परफॉर्म करते तो आपको भी वैसे ही परफॉर्म करना है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो मतलब 1 2 सीजन देखा है, मतलब सीजन क्या मतलब उनके प्रैक्टिस सेशन देखी है। प्रैक्टिस सेशन ये देखिए, मतलब कार्तिक त्यागी के ऊपर भी, मतलब कार्तिक त्यागी को ये लोग मतलब कंटिन्यूसली मतलब
पूरे सीजन में मैच खिलाएंगे, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि वो बंदा मतलब ना कार्तिक त्यागी के ऊपर ज़्यादा मतलब कि ड्वेन ब्रावो ना अपनी जो मतलब, क्योंकि जो ड्वेन ब्रावो की देखो मतलब काबिलियत क्या थी, जिसके लिए वो जाने जाते लेग कटर और डीप स्लोअर, तो वो मतलब ये दोनों चीज़ें जो उनकी ब्रह्मास्त्र थी, जिस ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं ड्वेन ब्रावो की। ड्वेन ब्रावो वो कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक इन सबको सिखा रहे हैं। ब्लेसिंग देखो, ब्लेसिंग मुजरबानी भी है, मतलब कि यार में ब्लेसिंग मुजरबानी भी है, पर वही ना, ब्लेसिंग मुजरबानी भी फॉर्म में है, तो ब्लेसिंग मुजरबानी भी हो सकता है, पर ब्लेसिंग मुजरबानी कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, तो ये चीज़ें हैं, उस पर तो देखना है कि कब तक आता है कब तक नहीं आता है, तो ये चीज़ें हैं। और अब देखो टीम बैटिंग की, अब बॉलर तो मतलब कम है आप केकेआर के पास, तो अब स्कोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब स्कोर ज़्यादा लगाने के लिए टीम को करना क्या पड़ेगा, टीम को ये करना पड़ेगा कि अगर सपोज अगर फर्स्ट बैटिंग आती है, टॉस जीत के चलो बैटिंग है क्या, तो फिन एलन, सुनील नारायण, ये दोनों अपना भाई जानते, सुनील नारायण कैसा बैटिंग करता है, तो ये दोनों खींच के रखेंगे मीटर, एकदम तबाही मचा के रख देंगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर ये दोनों बैटिंग करते हो तो 3 नंबर पे अजिंक्य रहाणे और अजिंक्य रहाणे का जो मतलब कि उनका जो एंकर वाला रोल रहेगा, उनको बस एंकरिंग करनी रहेगी, मतलब आके बस एक तरीके से उनको विकेट संभालना रहेगा। 4 नंबर पे कैमरन ग्रीन आ जाएंगे, ताकि नीचे रिंकू सिंह और रोमिन पावेल का जो जगह है वो बचा रहे, और कम से कम जब 15 ओवर, मतलब 1 से लेकर 15 ओवर के बीच में हमारे पास 4 से 5 विकेट गिरे केकेआर के, मतलब उनका जो पूरा रणनीति है, मतलब सीक्रेट प्लानिंग, वो मैं बता रहा हूँ, ताकि बस 5 विकेट गिरे कम से कम, और जितना ज़्यादा विकेट हो सके हमारे हाथ में रहते हैं, क्योंकि जो 16 से 20 ओवर के बीच में जो मतलब कि ओवर हो ना, उसमें रिंकू सिंह और रोमिन पावेल मार के धज्जियाँ उड़ा दे। मतलब ये फर्स्ट बैटिंग की मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं उनकी। और ये मतलब कि सीक्रेट प्लानिंग है केकेआर की। और सेकंड बैटिंग में क्या, कि अगर सेकंड बैटिंग अगर आती है केकेआर की, तो क्या करेंगे, फिर वही रहेगा कि फिन एलन और सुनील नारायण को मतलब कि ओपनिंग करनी है, मतलब फिन एलन और सुनील नारायण को वही सेकंड इनिंग में भी बैटिंग तेज करनी है, ताकि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर ना बढ़े। अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे खेल के एंकरिंग करनी है सेकंड इनिंग में भी, क्योंकि अगर मतलब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ा, सुनील नारायण या फिन एलन में से अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है, पावर प्ले में रन रेट मतलब पावर प्ले मीटर खींच के रखना है, 3 नंबर पे बैटिंग करनी है, अपने अजिंक्य रहाणे आएंगे, तो अजिंक्य रहाणे को भी तेज खेलना पड़ेगा, 200-250 प्लस की स्ट्राइक रेट से भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो कैप्टन भी है, प्लेयर भी है, तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अजिंक्य रहाणे के ऊपर, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब बस टीम फ्रेंचाइजी का देखो माइंडसेट क्या है, मैं माइंडसेट बता रहा हूँ इनका, ये इनका माइंडसेट है कि टीम फ्रेंचाइजी का देखो माइंडसेट है, मैं माइंडसेट का बता रहा हूँ कि ये कैसे मतलब कि ईडन गार्डन में कैसे मैच खेलेंगे। ईडन गार्डन में मैच ऐसे खेलेंगे क्योंकि जो वहाँ का पिच है ये स्पिन फ्रेंडली बनाएंगे। स्पिन फ्रेंडली से बनाएंगे क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और प्रशांत सोलंकी, ये तीनों मतलब कि अगर 4-4 ओवर भी डालेंगे, तो मतलब कि पावर प्ले और मिडिल ओवर तक ये मतलब कि आधे बल्लेबाजों को ये मतलब सिमेट के रख देंगे। तो इसलिए पिच मतलब ना कि ये मतलब कि क्या, इसलिए पिच वहाँ पे थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली बनाना चाहती है, ताकि स्पिनर्स को मदद मिले। स्पिनर्स में कौन है, आपको पता है सुनील नारायण 1 नंबर का स्पिनर है भाई, वरुण चक्रवर्ती, प्रशांत सोलंकी, ये तीनों भाई अगर 4-4 ओवर में, 3-3 ओवर में अगर 9 ओवर तक भी डाल देते ना लगातार, तो खत्म है भाई, फिर सामने वाली टीम को ये लोग खत्म करके रख देंगे, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि ये मतलब ये क्वालिटी है ना, सुनील नारायण के पास क्वालिटी, वरुण चक्रवर्ती के पास क्वालिटी, ये दोनों अगर मतलब लगातार अगर बॉलिंग करने लगे पावर प्ले में या मिडिल ओवर में, तो सामने वाला बंदा खुद ही खत्म हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होकर मतलब बड़ा शॉट खेलने जाएगा, बड़ा शॉट नहीं खेल पाएगा। मतलब वरुण चक्रवर्ती ये सब मतलब है, मतलब विकेट टेकर बॉल स्पिनर है। तो ये चीज़ें हैं मतलब कि केकेआर की जो मतलब फ्रेंचाइजी, उनकी ये जो प्लानिंग है, माइंडसेट है, और उनकी जो मतलब बैटिंग डेप्थ है, ये उनको करना है। अंगक्रिस रघुवंशी को भी 3 नंबर पे खिला सकते हैं, 4 नंबर पे अंगक्रिस रघुवंशी को भी खिला सकते हैं, क्योंकि अंगक्रिस रघुवंशी भी बहुत तेज खेलने और 200-250 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बंदा है। तो ये चीज़ें हैं, उसके अंदर काबिलियत है, तो अंगक्रिस रघुवंशी भी खेल सकता है। अंगक्रिस रघुवंशी को लगातार मौका देना चाहिए केकेआर को, क्योंकि उनकी जो बैटिंग डेप्थ है ना, वो बैटिंग डेप्थ उनकी लंबी हो जाएगी। फर्स्ट, अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे अगर आप खिला रहे हो उसको, इम्पैक्ट तौर पे भी खिलाओ, मतलब ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ता है, मतलब कंटिन्यूसली खिलाओ, हर मैच में खिलाओ, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाओ, खिलाओ, फिर बाहर बिठा दो, लाओ, खिलाओ, बाहर बिठा दो, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। ऐसे आपका मतलब कि बैटिंग डेप्थ भी लंबा हो जाएगा। मतलब वो जो अंगक्रिस रघुवंशी, वो मतलब 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बंदा है। आप ऐसा है नहीं कि मतलब 130-140 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो मीटर खींच के रखेगा। अगर आपको बैटिंग मतलब जरूरत पड़ेगी कि नीचे मतलब कि हमारे बैटर्स कम पड़ रहे हैं, रिंकू या रोमिन को मतलब सपोर्ट मिल जाए, तो वो बंदा आप नंबर 5-6 नंबर पे आके भी मतलब तबाही उड़ा के खेल सकता है। और
पावर प्ले में भी आके मतलब कि नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4 पे जब यहाँ पे भी भेजो को बंदा आके खेल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दबा के शेयर करना। धन्यवाद।